अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश हैं, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर जी सुबह के 7 बज रहे थे और मैं सिमरा का लंच पैक कर रही थी। असल में सिमरा जब तक कि उठती नहीं है ना, तब तक मैं उसके सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। उसका लंच पैक करना, उनकी वाटर बॉटल, उनका बैग प्रिपेयर करना। बैग तो वो रात में ही अपना प्रिपेयर करके सोती है। बस थोड़ी सी जो सेटिंग एटिंग रहती है, लंच वेंच और बॉटल वगैरह जो जगह पे रखनी होती है ना, ये सब काम कर लेती हूँ। उनकी ड्रेस लाके दूसरे रूम में रख देती हूँ जहाँ उसे चेंज करना होता है, तब उसके बाद मैं उसे उठाती हूँ। और यहाँ पर जी लंच पैक हो गया था, तो बस फिर मैं सिमरा को उठा दिया था। वो अपना फ़्रेश होने गई थी और उतनी देर में मैं नाश्ता बनाने चली गई थी कि कुछ बना के दे दूँ सुबह सुबह। वैसे तो वो सुबह के टाइम कुछ भी नहीं खाना प्रेफर करती है, कुछ भी नहीं। उसके भूख ना सिर्फ 11 बजे या फिर ऐसे लगती है, लेकिन फिर भी इतनी सुबह सुबह बच्चा भूखा पेट घर से जाए तो ये भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कुछ ना कुछ देती ज़रूर हूँ, क्या शायद मूड हो जाए देखकर खाने का तो खा ले कुछ ना कुछ, और खा ले तो वो तो बेस्ट ही होता है ना। तो बस यहाँ पर सिमरन स्कूल जा चुकी थी। उसके बाद मैंने अपना घर का जो घर का नहीं, एक्चुअली किचन का काम फिनिश कर लिया था जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे सना को भी उठाना रहता है। और जब मैं काम करके आई ना, तो फिर मैंने सना को उठाया। वो फ़्रेश हो गई थी अरबी पढ़ने जाने के लिए। उनके पास थोड़ा वक्त था, तो उसने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं स्कूल का कुछ पढ़ाई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे वो वही अपने अब्बा से पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उनका टेस्ट होगा ना एडमिशन से पहले, तो बस उसी की थोड़ी सी प्रिपरेशन हो रही है आजकल। और उसके बाद मैं तो अपने घर के कामों में लग गई थी, और बारिश बहुत अच्छी होने लगी थी। तो सना ये देखिए पढ़ाई छोड़ के अपनी फटाफट आके खिड़की पे बैठ गई थी। और सना को यहाँ बैठा देख कर ना मुझे बड़ी अपने टाइम की याद आने लगी, क्योंकि मैं भी जब भी बारिश होती थी ना, मैं भी खिड़की पर ही जाके बैठती थी और घंटों बारिश को देखा करती थी। और अम्मी लोग तो चिल्लाती रहती थी कि मतलब इतनी देर से क्यों बैठी हो, हटो वहाँ से। लेकिन मुझे ना बारिश बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन सिर्फ देखना, जो उसकी कीचड़ हो जाती है ना, वो सब बिल्कुल नहीं पसंद है। और वो अब जाके रियलाइज़ होता है, क्योंकि अब खुद को साफ़ करना पड़ता है, तो अब जाके रियलाइज़ होता है कि हाँ बारिश से ये सब भी हो जाता है, कीचड़ वगैरह, फिर घर साफ़ करो, फिर ये करो। वरना उस वक्त तो सिर्फ बारिश को देख के अच्छे अच्छे ही ख्याल आते थे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ खिड़की पे बैठ के देखना रहता था ना, और कुछ करना नहीं रहता था। तो उस वक्त तो बस अच्छे ख्याल आते थे। लेकिन अब बारिश से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी पता चलते हैं, जैसे कि कीचड़ हो जाती है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, ये सब भी बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। और ये देखिए, ये मेरी एक ड्रेस है। ये असल में मैंने नहीं ख़रीदी है, ये मेरी एक बहुत ही अच्छी फैमिली फ्रेंड है, उसने मेरे लिए परचेज़ किया है। उसने ना मीशो पे इसे देखा होगा, तो उसे मतलब खुद ही अपने अपनी इमेजिनेशन से ही उसने ले लिया। उसे लगा कि शायद मुझे अच्छा लगेगा, तो उसने ले लिया। हालांकि मैं इस तरह की ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ इस तरह की ड्रेस। मैं सिंपल सलवार सूट ही पहनती हूँ। क्यों, और बल्कि मैं सलवार सूट में भी ज़्यादा कोई डिज़ाइन बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। बस सिंपल से ही अच्छा लगता है लुक मुझे। लेकिन चूँकि उसने मुझे दिया है, तो मैं एक बार इसको ज़रूर वियर करूँगी। ये सिर्फ कुर्ती ही थी, उसने मीशो पे देखी होगी ना, तो अपने लिए परचेज़ किया, तो मेरे लिए भी कर लिया। तो मैं इसको पहनूँगी तो ज़रूर, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसलिए मैं इसको एक बार तो ज़रूर पहनूँगी। हाँ, मुझे इसके लिए स्टोल और नीचे के लिए कैप्री या फिर वो ट्राउज़र वगैरह ख़रीदनी पड़ेगी। तो बस देखते हैं फिर कब पहनना होता है। जब भी पहनूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी सिमरा स्कूल से जब आ गई थी, तो उसके बाद उनका खाना खाने का मूड नहीं था, ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि सब्ज़ी बनी होती तो ज़ाहिर सी बात है, बच्चों में आनाकानी होनी ही होनी है। तो बस मैंने उन्हें मैंगो शेक बना के दे दिया था कि यही पी लो कम से कम कुछ देर के लिए, तो पेट तो भरा रहेगा ना, वरना तो भूखे भूखे खेलते ही रहेंगे। बच्चों को तो मतलब पूछो ना पूछो खाने के लिए, वो कभी नहीं कहेंगे आपसे कि ये मुझे खाने को दे दीजिए या वो दे दीजिए, क्योंकि वो खेल में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खाना दें या ना दें। हाँ, जब खेल से ख़त्म होता है और बहुत ज़्यादा भूख ओवर हो जाती है ना, तब भले मांग ले, वरना तो कुछ नहीं करना। और यहाँ पे मैंने सोचा अपने हस्बैंड को भी थोड़ा मैंगो शेक दे देती हूँ, बेचारे बैठे बैठे काम में बिज़ी थे।
तो बस ला के दे दिया था। हालांकि ये वहाँ यहाँ पे पता है क्या कह रहे थे कि मेरी वीडियो मत बनाओ बहुत ज़्यादा शाई कर रहे थे। और ये देखिए हमारे रात का खाना है ये। तो मैंने आज बनाया था पेपर एग करी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट इसका आया था। और सबसे ज़्यादा तो खुशी की बात ये थी कि मेरे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खा लिया था, खासकर सना ने, क्योंकि वो किसी तरह की कोई सब्ज़ी, कोई करी या फिर किसी भी तरह का कोई मसाले वाली चीज़ नहीं खाती है। उसे पता नहीं क्यों, एक तो मिर्ची से इतनी ज़्यादा एलर्जी और वैसे भी वो नहीं खाती, चाहे किसी भी तरह की सब्ज़ी आप उसे दे दीजिए। और लेकिन उसने ये सब्ज़ी ना बड़े शौक़ से खाई थी। और ये देखिए लास्ट में मैंने आपसे कुछ अपने सिमरा की पिक्स शेयर की हैं जो कि उसके बचपन की हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।